दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको मेघनाद के बारे में चर्चा करेंगे कि मेघनाद इतना शक्तिशाली क्यों हुआ। क्योंकि मेघनाद रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली था और इसका वध लक्ष्मण ने से ही क्यों हुआ, लक्ष्मण ने ही इसका वध क्यों किया। चलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं इस कथा पर। तो मेघनाद जब पैदा हुआ था तो रावण ने सारे ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन शनिदेव थोड़ा सा हट गए थे। इसके वजह से मेघनाद जब पैदा हुआ तो वो रोया नहीं था, बल्कि वो घनघनाहट की कड़कड़ाहट की आवाज़ आई, इसीलिए इसका नाम मेघनाद भी रखा गया। इसका पहले का नाम था मित्रों घननाद, लेकिन बाद में इसका मेघनाद नाम हो गया। तो ये इतना तपस्वी था, इतना राक्षस योनि में तो था ही, लेकिन बहुत तपस्या करता था। और तो एक बार की बात है कि ये इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर लिया। देवराज इंद्र को पराजित करके उनको बंधक बना लिया जब, तब ब्रह्मा जी ने इसके पास आए और इनसे कहा कि आप इंद्र जी को छोड़ दीजिए। तो ये ब्रह्मा जी की बात मानकर इंद्रजीत को मुक्त कर दिया, बंधन से अपने मुक्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आपको जो भी वरदान मांगना हो आप एक वरदान मांग लो। तो ये कहा कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए मेघनाद ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता है कि हम आपको अमर होने का वरदान दे दें, आप इसके ही बराबर कुछ और मांग लीजिए, एक के बदले दो वरदान मांग लीजिए। तो मेघनाद ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप निकुम्बला देवी की अगर पूजा करेंगे तो आप अजय रहेंगे और आप जहाँ भी जाएंगे आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो ये निकुम्बला देवी की पूजा पाठ करने लगा और निकुम्बला देवी की इतनी तपस्या किया, इतनी कठोर तपस्या किया ये, और शुक्राचार्य की मदद से कि निकुम्बला देवी इसके ऊपर प्रसन्न हो गई, मेघनाद के ऊपर। क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे, तो निकुम्बला देवी की तांत्रिक साधना किया ये, और जिससे प्रसन्न हो गई। तो देवी निकुम्बला ने मेघनाद को एक दिव्य रथ दिया। और जब ये इंद्रलोक पर विजय प्राप्त किया था, तभी ब्रह्मा जी ने इसका एक नाम और रखा था, जो कि इंद्रजीत था। देवी ने मेघनाद को एक और वरदान दिया था। वरदान यह दिया था कि जब भी वह उनकी गुफा में जाकर तांत्रिक साधना करेगा और बलि देगा, तो देवी स्वयं उसका साथ देंगी और हर युद्ध में उसको विजय दिलाएंगी। क्योंकि निकुम्बला देवी ने मेघनाद को एक दिव्य रथ भी दिया था। उस रथ की महिमा ये थी कि विलुप्त हो जाता था और विलुप्त हो करके कोहरा में भी वो युद्ध कर लेता था। और राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुम्बला के मंदिर में जा करके उनसे आशीर्वाद मांगा था। और हनुमान जी, अंगद और लक्ष्मण ने मेघनाद की साधना को रोकने के लिए उस गुफा में जाकर के मेघनाद के सैनिकों को मार दिया था। और निकुम्बला माता की कृपा से इसको 3 अस्त्र प्राप्त, जो कि 3 अमोघ अस्त्र थे, बहुत ही दुर्लभ अस्त्र, जिससे कि वो हर जगह विजय प्राप्त होता था। उसका नाम था ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र और विष्णु अस्त्र। ये 3 अस्त्रों के बल पर ये हर जगह विजय प्राप्त कर लेता था मित्रों। ये ब्रह्मा जी और निकुम्बला देवी की कृपा से इसको ये तीनों अस्त्र प्राप्त हुए थे। इसके बाद मेघनाद ने युद्ध किया और हनुमान जी की मदद से लक्ष्मण ने उसका वध भी कर दिया। और निकुम्बला देवी को प्रत्यंगिरा और अथर्वण या भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें शक्तिवाद से जुड़ी देवी भी माना जाता है। इन्हें नरसिंह की पत्नी और स्त्री ऊर्जा का रूप भी माना जाता है। तो मित्रों, नवरात्र का महीना चल रहा है और
देवी शक्तिपीठ का जरूर पूजा पाठ करने से माता जब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है तो आपको हर मनोरथ पूर्ण करती है। इसी प्रकार से देखिए कि माता की पूजा करके, माता की साधना करके, उपासना करके मेघनाथ सबसे ज़्यादा शक्ति, यहाँ तक कि रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।